हेलो दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे थे जामे मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने दोस्तों ऑलरेडी 3 पार्ट को सॉल्व कर लिया है और आपके सामने अपलोड भी कर दिया है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले और भी पार्ट्स आपको लगातार मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये बताना है। तो डेवलपमेंट हैज नथिंग टू डू विद नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट इज आइदर रिलेटेड टू नेचर और नर्चर। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो 56 में दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर और नर्चर का मल्टीप्लिकेशन या इंटरेक्शन ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट एट एलिमेंट्री लेवल। जो आपका असेसमेंट है एलिमेंट्री लेवल पे वो किस तरीके से होना चाहिए। पहला आपका है कंस्ट्रक्टिव बेस्ड, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन एबिलिटी, और चौथा है एज पर प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम्स। तो देखिए, मेमोराइजेशन एबिलिटी तो सबसे बेकार ऑप्शन है। तो जहां जहां थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब बचेगा पहला दूसरा या पहला दूसरा चौथा। तो प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम तो होने ही चाहिए। तो चौथा भी सही है, 1 और 2 तो आपका पहले से था ही सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 to 4। आपका कंस्ट्रक्टिव बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट करे। कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए बच्चे का, और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे की प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम होने चाहिए। पहले से प्री डिटरमाइंड होने चाहिए कि भाई बच्चा ये आउटकम्स निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 58। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल शुड एम्फेसाइज। तो स्कूल किस पर जोर, जो आपका स्कूल है वो किस पर जोर देना चाहिए। क्रैमिंग द लर्निंग मटेरियल बाय स्टूडेंट, या लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कॉन्टेक्चुअल लेस लर्निंग, या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। तो लर्निंग की बात तो जहां पर भी आ गई है, इसको नहीं देखना है। लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक नहीं, कॉन्टेक्चुअल लेस लर्निंग भी नहीं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करना है यहाँ पे। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब है जब बच्चा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करेगा तो कुछ ना कुछ खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर आएगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा बच्चे का। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो है वो स्कूल को उस चीज पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, और इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59। जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टेड। जेंडर एक कॉन्सेप्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है किसके द्वारा, बायोलॉजिकली नहीं, बायोलॉजिकली द्वारा नहीं बनाया जाता, सोशली, फिलोसफिकली भी नहीं, रैंडमली भी नहीं, ये बनाया जाता है सोशली। जेंडर जो है कॉन्सेप्ट है जो कि सोशली द्वारा, आपका समाज द्वारा बनाया जाता है, सोशली कॉन्सेप्ट, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 60। What should be the main aim of teaching EVS at primary level as recommended by NCF 2005? NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो आपका EVS को पढ़ाने का क्या कारण है, क्या मेन एम है, ये बताना है हमें। तो साल्ट में पहला ऑप्शन है टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना या अंडरस्टैंड कराना। रिमेम्बरिंग द फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ द सब्जेक्ट। बी ऑप्शन है लिंकिंग क्लासरूम लिविंग विद द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। डी है एक्वायरिंग स्किल एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली। तो सार्ट में दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग विद द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। हमें ईवीएस इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि हमें बच्चों को आउटसाइड द क्लासरूम, जो आपका लर्निंग, जो लाइफ, रियल लाइफ है, उससे हम कनेक्ट कर सके चीज़ों को, और उससे हम बच्चों को जोड़ पाए, और बच्चा उन चीज़ों को समझ पाए और सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 61। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एनसीएफ 2005। 2005 के जो
एनसीएफ आया था उसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, श्री गोपाल गुरु, श्री डॉक्टर डीएस कोठारी या प्रोफेसर कृष्णा कांति। तो 61 में हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरमैन थे। और इसको किस और नाम से जाना जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करें। कोठारी कमीशन कब आया था और किस चीज के लिए था, ये भी आप बताएं। श्री गोपाल गुरु किस चीज से रिलेटेड है, कृष्णा कांति किस चीज से रिलेटेड है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर और जरूर आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2008? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। तो 62 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, और 63 में हमसे ये कहा गया है, फॉर विच एज ग्रुप चिल्ड्रन द आरटीई एक्ट 2009 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड? तो ये जो आपका इम्प्लीमेंट हुआ था आरटी एक्ट 2009, ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कि कौन से साल के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था? 6 से 12 साल के लिए, 6 से 14 साल के लिए, 7 से 13 साल के लिए, 5 से 11 साल के लिए? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, one of the objective of NEP 2020 is to take gross enrollment ratio of higher education to dash by 2035। 2035 से पहले पहले आपका जो NEP 2020 का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, वो कितना रहेगा, मतलब कितना ऑब्जेक्टिव उसका रखा गया है, कितना लक्ष्य रखा गया है? पहला है 35%, दूसरा है 26.3%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 40%। तो 64 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 50% का इसका लक्ष्य रखा गया, 50% का 2035 से पहले पहले। 65 में चलते हैं, द एनईपी 2020 proposes that learning should be memory based, textbook centered, experience based, एग्जाम ओरिएंटेड। तो 65 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड, कि बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करे, सीखे। अपना एक्सपीरियंस से बच्चा जब सीखेगा तो ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसीलिए एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो है उसको एम्फेसाइज किया गया है एनईपी 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ECCE इज? आपको ECCE की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ अ केयरिंग क्लास इन एलिमेंट्री, बी ऑप्शन है एलिमेंट्री क्लास ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सी ऑप्शन है एजुकेशनल क्लासेस ऑफ केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड, या डी ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो 66 में हमारा राइट ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपकी ECCE की फुल फॉर्म आपकी है। अब ऐसे ही बहुत सारी फुल फॉर्म जो आपके एंट्रेंस से रिलेटेड पूछी जा सकती है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे पूछी जा सकती है कि किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पिछले पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख पाएंगे, वहां पे भी आपको इसका लिंक आसानी से मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड? 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या रिकमेंड किया है? मल्टीलिंगुअलिज्म, एलिंग्विस्टिज्म, या स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट? 67 का जो हमारा राइट ऑप्शन है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है, जिसमें आपको मदर टंग की बात की गई है कि मदर टंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में आपकी बहुत सारी लैंग्वेज आपकी इंक्लूड हो जाएगी, इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया है, मल्टीलिंगुअलिज्म को रिकमेंड किया गया है। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए, 10-11 क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे गए। आने वाले पार्ट में हम जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लगातार हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाए दोस्तों, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को लिख सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।